आइए देखते हैं शुक्र का राशि परिवर्तन जो 22 जून अर्थात कल ही होने वाला है। शुक्र अपनी मित्र राशि मिथुन को छोड़ करके और अपनी शत्रु राशि कर्क में जो एक जल तत्वी राशि है उसमें प्रवेश करेंगे और वहीं पे नीचस्थ मंगल है अर्थात मंगल वहीं पे विराजमान है और मकर में जो है शनि देव विराजमान है। तो मंगल शनि की दृष्टि एक दूसरे पे पड़ ही रही है और अब उसी में शुक्र देव का भी संचरण हो गया है। तो थंबनेल में हमने दिया है कि ये 3 राशियों के लिए ये जो शुक्र का गोचर बनने जा रहा है वो बहुत ही सावधानी रखने वाला है। इस पीरियड में बहुत ही अधिक सावधान रहना चाहिए जब तक मंगल इस राशि में रहेंगे, लगभग 20-25 दिन तक रहने वाले हैं। तो विशेष सावधान रहिए। और क्या क्या सावधानी रखेंगे, और कुछ राशियों को बहुत अधिक लाभ प्राप्त होने वाला है और कुछ राशियों के लिए ये सम रहेगा। आइए इसको कैसे समझते हैं। इसको हमने दूसरा भी दिया है कि नीच मंगल धन शत्रु राशि में शुक्र की एक तरह से ये युति बन गई। इसका बहुधा प्रचारित कर दिया जाता है कि जातक के इस काल में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाएंगे या जातक चरित्रहीन हो जाएगा। तो ये कुछ अति है। इस तरह का गोचर के फल से ही इस तरह से प्रेडिक्ट कर देना सबके लिए कि मंगल और शुक्र का गोचर हर साल बनता है। तो सभी लोग अपने अपने जीवन में झांक के देख लें कि कितने लोगों के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन गए और कितने लोग जेल चले गए, परेशान हो गए। ऐसा तो बहुत नहीं होता है। बहुत सारे लोग तो चाहते ही रह जाते हैं, नहीं होता है। बहुत सारे लोग सन्यासी हो जाते हैं, जीवन भर में एक भी नहीं बन पाता। और बहुत सारे लोग शुक्र के मालव्य महापुरुष योग बना करके भी और उसके बाद भी जो है सन्यासी रहते हैं। तो ऐसी स्थितियां जन्म कुंडली में क्या क्या योग बने हैं वो अति महत्वपूर्ण रखती हैं। और लग्नेश कैसा है, अष्टम भाव कैसा है, सप्तम भाव कैसा है, किन ग्रहों की सप्तम भाव पे दृष्टि है, उसके बाद शुक्र पर किन की दृष्टि है, शुक्र किन से युक्त है, मूल जन्म कुंडली अति प्रभावी है। और उसके बाद दशा अंतरदशा कैसी चल रही है, तब जा करके यदि गोचर भी यह प्रभाव आया तो निश्चित तौर पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात कह दी जाएगी। केवल गोचर के आधार पे हम यह जो फल कथन कहते हैं ये अति है, इस तरह का नहीं करना चाहिए। कल ही एक जातिका का फ़ोन आया था कि उसके में नाड़ी दोष है और किसी पंडित जी ने बता दिया है कि उसका पति तो बहुत जल्दी ही मर जाएगा। तो हमने तो अपनी बुकों में ऐसा बृहद ज्योतिष सार संग्रह भी है, अन्य जो 2-4 पुस्तकें हैं, नाड़ी दोष का हमने वीडियो भी बनाया। हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि नाड़ी दोष होगा तो पति मर जाएगा। हमने तो यही हेल्थ के लिए नुकसानदायक बताया और साथ में संतान नहीं होना। उस महिला का 12 साल जो है पूर्व शादी हो चुका है, अभी भी पति जीवित है, हल्का फुल्का थोड़ी सी परेशानी सर्दी खांसी जुकाम सबको लगी रह रही है, कोरोना काल चल ही रहा है और उसी के बाद कह देना कि मर जाएगा। और पागल हमारे पास हमने कहा बिल्कुल नहीं मरेगा, केवल ये जन्म कुंडली में इस तरह के यदि योग हों तब ऐसा होता है। और नाड़ी दोष अधिकतर तो कैंसिल हो जाता है, हमारी अपनी वीडियो है उसमें हमने डाला भी है, मोस्टली कैंसिल हो जाएगा। तो अभी इस तरह का मिथ्या प्रचार भी करना ठीक नहीं है, किसी को डरा देना। वो मरने वाला दिखता भी हो पूरी दशा अंतरदशा पे तो भी थोड़ा कष्टकारी कह देना, ऐसे सीधे नहीं कह देना कि मर ही जाएगा। मरना होगा तो भी नहीं कहना चाहिए, मैं तो नहीं कहता। आइए देखते हैं ये कैसा रहा। जिन 3 राशियों के लिए सबसे खतरनाक है सबसे पहले उन्हीं की चर्चा कर लेते हैं। नंबर 1 है 7। अच्छा, जो हम आगे बात करने वाले हैं उसका प्रमाण इस श्लोकों में देखिए। असत्फल श्रम निरीक्षितो यह शुभ प्रदश्चाप्य शुभोतिष्ठ द्वौ निष्फलौ द्वावपि खेचरंद्रो यह शत्रुन विलोकितश्च। तो उसके अंदर ये इस सूत्र का इसमें व्यापक रूप से उपयोग आएगा। देखिए यहाँ पे बन जाएगा 4 नंबर, यही यहाँ पे शनि देव होंगे और यहीं पे मंगल और यहीं पे शुक्र की युति बन रही है। तो 10वें स्थान में दोनों के गोचर शुभ नहीं है। एक तो स्थान के अभी यहाँ इस सूत्र को इसमें पूरा आप लगा लीजिएगा। 10वें स्थान में शुक्र भी गोचर में कलाकारी बनाता है, एक तो शत्रु राशि में गया है और भी शुक्र जो है यहाँ निम्न फला हो गया।
अशुभ स्थान से गोचर कर रहा है। 10वें में शुक्र कलाकारी कहा जाता है। अब मंगल से युत भी हो गया। मंगल और शुक्र में सम का रिलेशन है, लेकिन एक साथ हो जाएंगे तो तात्कालिक रूप से ये अति शत्रु की स्थिति में आ गए। और शुभ ग्रह शनि से दोनों दृष्ट भी हो गए, इसी इस सूत्र में है। और शत्रुणा विलोकित, तो चलिए शनि के तो ये तो मित्र हैं, लेकिन ये शत्रु हो गए और शत्रु के साथ एक तरह से शुक्र की युति भी हो गई। अब क्या करेगा, नीचस्थ मंगल है। दूसरी स्थिति यह है कि यदि यहाँ पे मंगल खराब फल करेगा तो शुक्र शुभ ग्रह है, इसमें कुछ शुभता निश्चित तौर पे ले आने की कोशिश करेगा, परंतु दोनों स्थान में खराब है। तो कुल मिला जुला के या शनि से दृष्टि में ये स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। तो आप अपनी नौकरी को बचा के रखेंगे, क्योंकि आपका लग्नेश पकड़ में आ गया, साथ में आपका यहाँ से मंगल ये बनेगा, ये सप्तमेश पकड़ में आ गया, साथ में जो विवाह का दाम्पत्य का कारक शुक्र है वो पकड़ में आ गया। तो निश्चित तौर पे यहाँ आपको दाम्पत्य के संबंध में परेशानी होगी। अब मूल जन्म कुंडली में नहीं है तो परेशानी आएगी, झगड़ा मारपीट होगा, इधर उधर होकर के थोड़े बहुत प्रभाव पड़ेंगे। पुनः जब ये गोचर हट जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे, तो पुनः समाधान हो जाएगा। यदि मूल जन्म कुंडली में भी इस तरह के दोष बने हों और उसके बाद से यह गोचर आया, तो इस समय जो झगड़ा झंझट होगा ये कोर्ट केस कचहरी तक जाएगा, विवाद बहुत अधिक बढ़ेगा और उसके बाद से धन की अत्यंत हानि होगी। हो सकता है तलाक आदि की भी स्थितियाँ हों या मारपीट फौजदारी, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो सब भी स्थितियाँ आएंगी ये। तो इसलिए यहाँ सावधान रहना चाहिए। उपाय के तौर पे आप अपने जन्म कुंडली में यदि आपका शुक्र बेहतर है तो ओपल रत्न धारण कीजिए, हीरा हुआ, ओपल हुआ, जरकन हुआ, मतलब शुक्र के रत्नों को यहाँ पे धारण रख करके बलवान रखेंगे। बाई बर्थ कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो हमेशा लाभकारी रहता है। महालक्ष्मी की उपासना कीजिए, आज एकादशी व्रत है, नारायण का व्रत रखिए, एकादशी रखिए, उससे भी क्या होगा, माता लक्ष्मी खुश होंगे, शुक्र भी खुश हो जाता है। तो विशेष तौर पे दुर्गा जी की आराधना करने से शुक्र खुश हो जाता है और देवी की कृपा से सारे ग्रहों में जो ग्रहत्व है वो उन्हीं की कृपा से है, तो बहुत कुछ दोषों का शमन हो जाएगा। आपकी नौकरी भी आपको बचाने की ज़रूरत यहाँ पे पड़ेगी, नौकरी भी खतरे में रह सकती है, इसलिए कार्यस्थल पर यहाँ पे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह की बात की जा सकती है, थोड़ी सी संभावना रहेगी काफ़ी कार्यस्थल वगैरह पे, तो बच के रहना है। और नहीं बचेंगे तो क्या होगा कि शुक्र और नीच हो जाएगा। जैसे ही चरित्रहीनता की स्थिति में जाते हैं शुक्र और नीच हो जाता है, नीच फल उत्पन्न करने लगता है, और स्थिति जब नीच हो जाएगा तो ये लग्नेश की भी हानि होगी, साथ में यहाँ शत्रु रोग ऋण भी आपको दबा लेंगे और परेशानी में पड़ जाएंगे। इसलिए आप महालक्ष्मी की आराधना करते रहिए और साथ में हनुमान जी की आराधना करते रहिए, जिससे आपकी इस ढैया का प्रभाव भी समाप्त होगा, नौकरी भी बच जाएगी, स्थानांतरण वगैरह होना होगा तो वो भी बच जाएगा और विशेष परेशानियों से आप बच जाएंगे। अब आते हैं दूसरी जो राशि है मकर राशि की। देखिए यहाँ पे भी ये शनि देव को यही कर दीजिए, शनि यहाँ पे हैं, शनि और यहाँ पे मंगल हैं, यहीं पे शुक्र का गोचर होगा। अब इनके लिए भी ये विशेष तौर पे बचा के रहना है। देखिए शुक्र यहाँ भी क्या करता है, पत्नी से कलह कराता है, पत्नी से कष्ट देता है। अब ये स्वामी का पूर्ण योगकारी है, तो यहाँ पे पुत्र के लिए भी नुकसानदायक है, पत्नी के लिए भी नुकसानदायक है, पार्टनर्स के लिए भी नुकसानदायक है, साथ में यहाँ पे धनहानि का भी योग बनेगा, मंगल से दृष्ट हो जाएगा। तो शनि, एक तो शनि ये 7.5 का प्रभाव लिए है, अपनी राशि में है, लेकिन अब यहाँ से शत्रु से दृष्टि भी हो गया, अच्छा नहीं रहा। अब कहिएगा कि केंद्र त्रिकोण राजयोग भी तो बन रहा है शनि और शुक्र की युति से, तो इसका क्या फल होगा? इसका भी फल ये होगा कि नौकरी आदि में विशेष परेशानी नहीं होगी, दाम्पत्य जीवन में पार्टनर में साझेदारों से विशेष परेशानी होगी, और नौकरी में भी परेशानी के योग इसलिए बन जाएंगे क्योंकि मंगल की यहाँ से दृष्टि भी है और मंगल धनहानि का योग भी, सारी शत्रु दृष्टियाँ बनेंगी यहाँ से। तो ये 4 और यहाँ से बन जाएगा 10 में, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, तो यहाँ पे बनता है 2। तो ये स्थिति बनती है, नौकरी जाने की भी स्थिति बन सकती है, साथ में संतान को भी कष्ट हो सकता है, विवेक उत्तम ढंग से कार्य नहीं कर पाएगा और पत्नी से विशेष कलह होगा। क्या पहले झगड़ा होगा, झगड़े करके ऑफिस में जाएंगे, ऑफिस में भी मूड खराब रहेगा, किसी से विवाद होगा क्योंकि मंगल की दृष्टि है, तो वहाँ भी विवाद हो गया, वहाँ भी उखड़ गए, बात है तो बात सही से लड़ लिए, बात से लड़ लिए तो फिर कहेगा जल्दी जाइए,
मुझसे लड़ते हो तो यहाँ से क्या होगा, पद प्रतिष्ठा सम्मान शनि की भी दृष्टि है, कुछ दिक्कत हो गई। और यहाँ से कहेगा तब धन हानि के लिए भी जाइए, नौकरी छूटी, पैसा गया। तो इस तरह से ये मूल में बनेगा। और इसके लिए भी समाधान वही है कि यदि वायुवर्त कुंडली में शुक्र अच्छे हैं तो शुक्र को बल दीजिए रत्नों से। यदि ऐसा नहीं है, उपासना तो सदैव फलकारी रहेगी। चाहे बीज मंत्रों का जाप करें, ओम द्राम द्रिंग द्रौंग स शुक्राय नमः, या ओम सुम शुक्राय नमः, या दुर्गा सप्तशती में जो आता है 108 नाम का स्तोत्र पहले ही दिया हुआ है, दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र, उसका पाठ कर लिया करें। दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ कर लिया करें, ओम ज्ञानी नाम चेतांश देवी भगवती ऐसा करके। तो यहाँ से शुक्र उत्तम हो जाएगा, आपको विशेष लाभ प्राप्त होंगे। तो ये जितने अशुभ प्रभाव थे ये बच जाएंगे, क्योंकि ये दोनों स्थितियाँ शुभ नहीं है। और उसी के बाद ये स्थिति अब आ जाएगी, थोड़ा अब फास्ट चलते हैं क्योंकि आप छोड़ के भाग जाइएगा, तो अंत तक बने रहिएगा, समझ में आएगा बहुत कुछ। यहीं से अब पुनः देखिए, यहाँ भी 2 और 3 बन जाते हैं, और यहाँ ये स्थिति बनेगी 4 नंबर यहाँ पे क्या होगा, 11 12 1 2 3 4 छठे भाव में शुक्र का गोचर शुभ नहीं है, विपत्ति और कष्टकारी योग बनाता है। मंगल यहाँ शुभ गोचर में है पर नीच राशि में है और शुभ ग्रह से दृष्ट है। तो यहाँ तो मंगल तो शुभ हो गया, और मंगल के शुभ हो जाने से यहाँ से अब क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हुआ, 7 हुआ, यहाँ 8। अब मंगल यहाँ शुभ गोचर में है और धन देता है, शत्रुओं से विजय दिलाता है। तो अब यहाँ पे से जो शुक्र विपत्ति कारक योग बना रहे हैं, तो किसको लेके बनाएंगे, माता को लेके बनाएंगे। माता और पिता के स्वास्थ्य में यहाँ पर कुंभ राशि वालों को विशेष दिक्कत हो जाएगी। भूमि संबंधी दिक्कत हो सकती है, विवाद हो सकता है, और उसके चलते कोर्ट केस कचहरी जा सकते हैं, धन की हानि हो सकती है। लेकिन नौकरी यहाँ आपकी नहीं जाएगी, नौकरी का कोई खतरा नहीं है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, और हाँ यहाँ इस भाव से 11, तो यहाँ से इस भाव से यह पत्नी को भी कष्ट हो सकता है, क्योंकि शुक्र पीड़ित हो गया, मंगल के साथ है, इस कारण भी। और पत्नी से कलह आदि भी होंगे, पत्नी के कारण कष्ट हो सकता है, यहाँ भी ये स्थिति बनेगी। तो इसलिए यहाँ पर भी जो उपासना पहले बताई गई शुक्र के लिए वो करते रहेंगे, तो माता पिता के स्वास्थ्य में जो विशेष परेशानी दिख रही है वो उससे बच जाएंगे। भूमि भाग्योदय की विशेष हानि नहीं होगी, धर्म कर्म में विशेष जो अरुचि थी वो भी नहीं अरुचि रहेगी, थोड़ी कम रहेगी। इसलिए आपको शुक्र का उपाय यहाँ पे भी कर लेना चाहिए, विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। और उसके बाद चलते हैं, कुछ क्रम से चलते हैं, मेष से लेकर के अन्य राशि। मेष के लिए देखिए बनता है, यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे चौथे भाव में बनेगा शुक्र धन मंगल, और यहाँ पे हो जाएंगे शनि। तो यहाँ पे क्या स्थिति होगी, यहाँ पे भी ये स्थिति होगी, थोड़ी सी कलह की स्थिति हो सकती है शुक्र के कारण, क्योंकि मंगल की दृष्टि चौथे भाव पे यहाँ से पड़ जाएगी। मंगल दृष्टि डाल देंगे तो भाव को पीड़ित कर देंगे और इसको भी पीड़ित कर देंगे, शनि की भी दृष्टि पड़ जाएगी। तो इसलिए मेष राशि वाले यदि विवाहित हैं तो अपने दाम्पत्य जीवन को कस के पकड़ के रखेंगे। मतलब झगड़ा झंझट बहस होगी, तुरंत गाड़ी उठाइए, घर से बाहर जाइए, वहीं से चाय पी के आइए। कोरोना से मत डरिएगा, भाग जाइएगा, नहीं तो घर दिक्कत हो जाएगा, घर का भी चाय पानी भोजन पानी नहीं मिलेगा, और फिर और विपत्ति में पड़ जाइएगा, झगड़ा झंझट होगा तो, और फिर आगे तक जाएगी स्थिति तो बिगड़ जाएगी। इसलिए आपको विशेष तौर से यहाँ से भी सावधान रहना चाहिए, यहाँ से बच के रहना चाहिए। माता के स्वास्थ्य को भी दिक्कत हो सकती है, मंगल यहाँ लग्नेश भी है, आया है तो क्या करेगा, तो भी नीच स्थिति में स्वास्थ्य संबंध में आपको सावधानी अवश्य रखनी चाहिए। अब यहाँ आपके मंगल यदि ठीक ठाक है तो रत्न धारण करना होगा, तो आपकी जन्म कुंडली में मंगल ठीक होगा, निर्बल होगा तब मूंगा पे जाएंगे, वो भी मूंगा 4 क्वालिटी का है कुंडली देखने के बाद ही, और कितने रत्ती का, ये बड़ी सावधानी पूर्वक क्रूर ग्रहों के रत्न। पूजा कोई नुकसान नहीं करेगी, हनुमान जी की आराधना कीजिए, सुंदरकांड का पाठ कीजिए, मंगल के बीज मंत्रों का जाप कीजिए, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग स भवाय नमः, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुक्र के लिए दुर्गा जी की आराधना करते रहेंगे, तो इससे क्या होगा, नौकरी भी बची रहेगी, नौकरी में कोई विशेष दिक्कत नहीं आएगी, विवाद नहीं होगा, आपका दाम्पत्य बचा रह जाएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह की बात तो जब तक कुंडली में नहीं है तब तक मैं नहीं कह सकता।
थोड़ा बहुत मन करेगा, जाइएगा, घूमिएगा, देखिएगा, लुभाइएगा, फिर तब तक पता चल जाएगा कि गुरु अच्छी स्थिति में है तो कहेंगे अरे यार जाओ, इधर कहाँ जाते हो, चलो निकल के चलते हैं। तो ये क्योंकि पंचमें सूर्य ठीक ठाक स्थिति में है, बुद्धि विचार तब तक सक्रिय हो जाएगी, इसलिए कहीं ये शुक्र आकर्षण देंगे भी कहीं, लेकिन फिर कहीं से विचार आएगा अरे ये ठीक नहीं है, कहाँ फंसने जाते हो, निकल आओ। तो बस इतना ही होगा, कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और यहाँ यदि पंचमेश गया, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में पंचम और पंचमेश और गुरु की महती भूमिका है, यूँ ही 2 गोचर के योग से मत बताया कीजिए, अच्छा नहीं है। नेगेटिव चीज़ों को बहुत अधिक मत बताया कीजिए, जो बड़े बड़े ज्योतिषी हैं उनसे भी मेरी ये अपील है। और जो आप श्रोतागण हैं ये भी नेगेटिव चीज़ों को बहुत जल्दी मान लेते हैं, पॉजिटिव चीज़ों को नहीं मानते। अभी मुसलमानों जैसे उनको कह दीजिए हूर मिल जाएगी, खूब मानते हैं, और कहिए गुलाम बने रहिए, बस अल्लाह का मानिए और बस खूब सब मिल जाएगा। और हिंदू कहते हैं अरे आप तो नित्य हैं, शुद्ध है, पूर्ण है, शुद्ध हैं, उसी परमात्मा के अंश हैं, परमात्मा इसमें है, उसको स्मरण कीजिए, उसको जगाते रहिए तो नित अच्छा होगा। तो उसको नहीं सुनेंगे। कहा जाएगा पंचमेश गुरु को ठीक कीजिए, नहीं सुनेंगे। कह दिया जाएगा आपकी कुंडली में राजयोग है, उसको नहीं सुनेंगे, और सुन लेंगे हाँ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो जाएगा, लव हो जाएगा, एक आएगी तो एक जाएगी। अब ऐसा विचित्र राशिफल खूब चलता है लोगों का, लोग सुनते भी हैं मज़ा लेके। तो बहुत अधिक नेगेटिविटी यदि हो भी तो भी न बताया जाए, पॉजिटिव रहने की कोशिश की जाए। दूसरे नंबर पे आते हैं 2, 3, 4 दोनों शुभ गोचर में कोई बहुत दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी भाइयों को वगैरह को कष्ट हो सकती है, और वो पत्नी के संबंध में आप देखिएगा तो कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और चूँकि शुक्र है, शुक्र के मंगल के साथ है, तो थोड़ा सा झगड़ा वगड़ा हो सकता है, परंतु शुभ गोचर है, भाग्योदयकारी रहेगा, शुक्र की दृष्टि है, मंगल के अशुभ प्रभाव में कमी आएगी। यहाँ पे कोई बहुत दिक्कत नहीं रहने वाली है। वृषभ वालों के लिए थोड़े से अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी, स्वास्थ्य को और पिता के भी स्वास्थ्य को, क्योंकि मंगल यहाँ से शुक्र को और यहाँ से भाग्य भाव को पीड़ित करेंगे। तो यहाँ पे दुर्गा जी की आराधना लाभकारी रहेगी। इनके लिए कैसा रहेगा, ये अपने धन को बचा के रखेंगे, अपनी वाणी को बचा करके रखेंगे, अपने इनके यहाँ से बन जाते हैं सप्तमेश, अपनी बुद्धि को बचा के रखेंगे, अपनी विचार को बचा के रखेंगे। मंगल की यहाँ से दृष्टि पड़ेगी तो पुत्र संतान आदि को कष्ट हो सकता है, ज़्यादा कष्ट ना हो तो झगड़ा ही कर लेंगे, वाद विवाद कर लेंगे, बहस कर लेंगे, उसमें रोए धोएंगे, ये भी एक कष्ट ही है। और खाना नहीं खाएंगे तो ये भी एक कष्ट आता है। तो ये स्थिति यहाँ से बन सकती है। और यदि बहुत बिगड़ा हुआ है, पहले से ही कुंडली में भी बुरे योग हैं, तब कह सकते हैं कि पुत्रों आदि से झगड़ा विशेष हो सकता है, कष्ट हो सकता है, पुत्र भी पीट सकता है। बहुत पुत्र पीटते हैं, पी पा के आया पीट देगा। शुक्र के साथ है तो व्यसनी हो सकता है, शराब भी व्यसन में आता है। तो वैसा इस तरह की स्थिति। उपाय क्या है? उपाय यही है कि दुर्गा जी की आराधना करते रहें, विशेष लाभ प्राप्त होगा। यहाँ से भी दिक्कत कम होगी, यहाँ आपके धन की जो विशेष हानि हो रही है वो भी कुछ हद तक बच पाएगी। और अपने लग्नेश को ठीक ठाक रखिए, मजबूत रखिए, बलवान रखिए अपने बुद्ध को। वायु कुंडली में कैसा है उसके अनुसार हमारा नंबर दिया है, संपर्क कर सकते हैं। 4 नंबर में लग्न में ही बनेगा ये शुक्र का, और ये यहाँ पे शनि है। स्वास्थ्य को विशेष सावधान रहने की ज़रूरत है। नौकरी ये के लिए नीच तो है, लेकिन बहुत दिनों पे हमने पहले भी बताया है कि जिन जिन दिनों पे चंद्रमा केंद्र में आ जाएगा और इस राशि में होगा, उन 2.5 दिनों में तो केंद्र को ये नीच भंग राजयोग बन जाएगा, और उस समय नौकरी इधर उधर से जाएगी भी तो उस दिन नौकरी मिल जाएगी, और उससे अच्छी भी मिल जाएगी। तो ये चूँकि पूर्ण योगकारी ग्रह मंगल हो जाते हैं, बहुत दिक्कत नहीं है। और ये लाभ है इस लग्न में आते हैं, और साथ में यहाँ से आते हैं ये शुक्र। हाँ, माता वृद्ध हैं तो माता जी के स्वास्थ्य में परेशानी होगी। आय को लेकर के थोड़ी सी निरंतरता नहीं रहेगी, ये कमी आ सकती है कर्क लग्न वालों के लिए। और हेल्थ को लेकर के सावधान रहिए। अब देखिए आपकी वायुवर्त कुंडली में मंगल की स्थिति कैसी है, उसके अनुरूप निर्णय लीजिएगा। और हाँ, यहाँ भी दाम्पत्य जीवन को यदि पुरुष जातक हैं विशेष तौर से तो बचा के ही रहना है, और साथ में महिला जातक हैं तो भी दाम्पत्य को बचा के रखना है, क्योंकि आपके गुरु अष्टम में हैं, कारक यहीं शुक्र और मंगल आ जाएंगे, यहाँ शनि स्थित है, तो आपस में टकराएंगे तो स्वास्थ्य संबंध में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत, और पत्नी के भी स्वास्थ्य में दिक्कत, पत्नी से कलह आदि जो हो सकते हैं उससे बचाव हो जाएगा। लेकिन यहाँ शुक्र थोड़े से बली हो जाएंगे, रक्षा कर देंगे। यहाँ भी शुक्र बली हो जाएंगे, दिग्बली हो जाते हैं, थोड़ा बहुत आकर के निकल जाएगा।
पंचम राशि में द्वादश। द्वादश शुक्र का गोचर अच्छा है, मंगल नीच के हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं हैं। यहाँ इस लग्न में भी मंगल जो है पूर्ण योगकारी हो जाते हैं, यहाँ से 8 और यहाँ से ये होते हैं। भाग्य की हानि, पिता की हानि कह सकते हैं, माता की हानि कह सकते हैं, माता को कष्ट कह सकते हैं, पिता को कष्ट कह सकते हैं। बहुत कष्ट नहीं होगा, माता पिता नहीं हैं तो माता पिता से झगड़ा हो सकता है, कलह हो सकता है, मतभेद हो सकता है। तो जैसी देश काल परिस्थिति होगी उसके अनुसार निर्णय होगा। अब यहाँ यदि जातक मुंबई का है, जातक दिल्ली का है और जातक न्यूयॉर्क का है, तो जातक न्यूयॉर्क का है रहने वाला है तो निश्चित तौर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने की स्थिति विशेष रहेगी, वो कर भी लेगा। दिल्ली मुंबई का है तो ठीक ठाक है, वो भी कोशिश कर लेगा, हो सकता है सफलता पा जाए। और हमारे यहाँ का ऐसे वातावरण में होगा तो बस थोड़ा सा मन में सोच लेगा, घूम आएगा, चाय पानी बस देख लेगा, उतने से रह जाएगा कि इससे अधिक नहीं हो पाएगा। तो सारा योग का फल देश काल परिस्थिति पर भी निर्भर करता है। हाँ, ये शराब वराब आदि जो है, जो पीने वाले हों तो इस समय अधिक पिएंगे, जो नहीं पीते होंगे तो वो बिल्कुल नहीं पिएंगे, वो दूसरी ओर सोचेंगे, कुछ और कर सकते हैं, कहीं और खर्चा कर सकते हैं। जैसे बच्चे हैं तो क्या करेंगे, फिल्म देखने जा सकते हैं, फिल्म देखना भी एक व्यसन ही है, और अधिक फिल्म देख लेंगे। जो गेम हम खेलते हैं वो खूब अधिक गेम देख लेंगे, वो भी एक व्यसन ही है। थोड़ा सा अपने स्तर पे, सीमित स्तर पे, जैसे ड्रिंक है, सॉफ्ट ड्रिंक, हार्ड ड्रिंक, तो उसी तरह से व्यसन भी है, सॉफ्ट व्यसन है और कठोर व्यसन है। तो ऐसे फलों को लेकर के चलिएगा। तो जिन भावेशों की स्वामित्व रखते हैं ग्रह, उनकी कुछ न कुछ कमी, जिनके वो कारकत्व रखते हैं उनकी कमी, जब ग्रह शत्रु राशि में जाए, नीच राशि में जाए, पीड़ित हो तो ऐसी स्थिति होती है। लेकिन निश्चित तौर पे मंगल की अशुभता कम हो जाएगी। अब आते हैं कौन, कन्या। कन्या के लिए लाभ भाव में दोनों ग्रहों का गोचर अच्छा है, तो कन्या के लिए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। और महाधनी योग भी मान लीजिए, यहाँ से लाभेश इसमें बनता है। मंगल भी अच्छी स्थिति में, मंगल बहुत वेग के साथ धन देने वाला है और शुक्र भी यहाँ से धन ही देने वाला है, तो क्या परेशानी है। और यहाँ से ये भी बन जाएगा, भाग्येश भी है, कितना उत्तम योग है। तो मुझे तो लगता है कन्या राशि वालों के लिए या कन्या लग्न वालों के लिए सर्वोत्तम जो गोचर है वो इन्हीं के लिए है। क्योंकि अब यहाँ से शनि की दृष्टि है तो थोड़ी सी शुभ फल में कमी कर लीजिए, लेकिन और कोई विशेष कमी नहीं होगी। अब शनि है तो पंचमेश भी है, तो पंचमेश और ये भाग्येश और लाभ यहाँ से धनेश एक साथ हैं, कितना अच्छा है। मंगल थोड़ा सा अशुभ स्थान के स्वामी हैं, थोड़ा सा बिगाड़ते हैं, फिर भी लाभ भाव में अच्छे फल उत्पन्न करते हैं। तो अत्यधिक अच्छा इस युति का यहाँ पे फल मिलेगा। यहाँ पे कोई व्यसन वसन वाली भी स्थिति नहीं आएगी, दाम्पत्य वगैरह में भी कोई विशेष परेशानी की स्थिति नहीं आएगी। हाँ, ये हो सकता है कि धन के लिए आपको थोड़ा सा खूब भागना पड़े, वाहन आदि की प्राप्ति भी हो जाए, धन वहाँ पे खर्चा हो जाए, ये स्थिति बन सकती है। तुला के लिए बता ही दिया गया। वृश्चिक के लिए देखते हैं क्या होगा। तो वृश्चिक ये बनेगा 8 और यहाँ से बनता है 4। भाग्य भाव में ये गोचर बन जाएगा और भाग्य भाव में बनेगा और शनि की स्थिति यहाँ पे होगी, तो कैसा फल रहेगा। तो ये कहें कि यहाँ से मंगल लग्नेश भी बन जाते हैं और क्या बनते हैं, मंगल षष्ठेश बन जाते हैं। तो मंगल यहाँ से लग्नेश का मुख्यतः फल करते हैं और यहाँ पे आते हैं नीच राशि में है, तो चंद्रमा पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी बहुत दिक्कत, शुक्र समभावस्थाएँ, तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के नवम में शुक्र का शुभ फल है, स्थान अच्छा है, राशि शत्रु राशि में है, पीड़ित हैं, तो बस थोड़े से पिता के स्वास्थ्य में परेशानी कह सकते हैं, वो भी पिता वृद्ध आदि हैं, तो नहीं तो थोड़ी सी बहस वगैरह होगी। सब में यही अब मान लीजिए, सब में यही फल मान लीजिए, आगे भी ऐसे ही होता रहेगा, बहुत विस्तार में नहीं चलते हैं। धनु के लिए भी विपरीत राजयोग बन जाएगा यहाँ पे, और जो मंगल काफ़ी अशुभ बने हुए थे, यहाँ शुक्र का आना बल्कि राहत देगा। वो कैसे, अब कहिएगा कैसे। धन की हानि मंगल करा रहे थे और कुटुंबों के सुख को कम करा रहे थे, और ये मंगल बनते हैं पंचमेश, पुत्र आदि को भी दिक्कत थी, तो मेरे बेटे बहुत स्वस्थ थे, इधर थोड़े से बीमार पड़ गए थे,
तो अब ये जो है स्थिति बनी तो मंगल, अब ये उसमें कमी आ जाएगी क्योंकि शुक्र यहाँ आ जाएंगे तो शुक्र धन भी देते हैं, अष्टम शुक्र अच्छे होते हैं और विपरीत राजयोग भी बन जाएगा। यहाँ से मंगल भी यहाँ से विपरीत राजयोग वाली स्थिति में बन जाते हैं तो थोड़ी सी संतान आदि को कष्ट जो पहले से थी अब राहत हो जाएगी। अब दिक्कत क्या होगी? अब दिक्कत हो सकती है कि पत्नी के साथ कलह वगैरह और अधिक बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, होने दीजिए। हमेशा पत्नी के ही चक्कर में रहेंगे ना तो तुलसीदास नहीं बनेंगे, कालिदास नहीं बनेंगे, इसलिए थोड़ा सा दूसरी ओर भी ध्यान दीजिए, विपरीत राजयोग का लाभ लीजिए। इस समय धन खूब कमाइए, धनु राशि और धनु लग्न वाले। और ये क्या करिएगा, शत्रुओं से भी धन प्राप्त हो जाएगा, शत्रु तो बिल्कुल ही नष्ट हो जाएंगे। और बहुत लंबे ऋण आदि भी लिए हैं तो ऋण आदि भी चुकता करने की स्थिति बनेगी और ऋण चुका पाएंगे। पत्नी का भी यदि ये देखिए, पत्नी भी धनु राशि वालों के लिए स्त्री जाति कहाँ अशुभ होती है। मैं तो अब तो ऐसा ही कह दे रहा हूँ, सीधे घोषित कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मारक हो जाता है कौन? शुक्र। शुक्र क्या है? सीधे स्त्री है ग्रहों के रिश्तेदारों में। अब ये षष्ठेश बन जाता है, अर्थात विशेष शत्रुता स्त्री जातकों से ही होगी, अर्थात काम से होगी। क्योंकि धन पूरे राशि में यदि लग्नों की जो प्रकृति देखते हैं तो धनु राशि अर्थात गुरु की मूल त्रिकोण राशि और धनु राशि से आध्यात्मिक कोई भी राशि नहीं होती। कुंभ को कहा जाता पर कुंभ भी अशुभ राशि है, शनि का है, शनि के स्वभाव भी उसमें आते हैं। यहाँ ये गुरु का स्वभाव आता है। ये स्वामी विवेकानंद का भी लग्न रहा है, तो अवधेशानंद गिरी जी वर्तमान में हैं, उनका भी संभवतः यही लग्न है। ऐसे जातक जो है तो ये स्त्री जातिकाओं से इनको विशेष लाभ होना नहीं है। खास करके कामुक संबंध यदि बनाते हैं तो शुक्र और अशुभता उत्पन्न करेगा और निश्चित तौर पे इनको परेशानी होगी, क्योंकि इनके लग्न के एकदम विपरीत हो जाता है नेचर ही। तो अब इनके कारण भी जो इनको शत्रुता थी वो नष्ट होगा और इनको कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, आराम से बचे। क्योंकि गुरु कहाँ है इनके? गुरु यहाँ पे अच्छी स्थिति में है और कोई बहुत दिक्कत नहीं है। और राशि से तो अशुभ है, लग्न से अच्छी स्थिति में है, यहाँ से 7.5 के प्रभाव में है तो भी इनकी धर्म भाव पे गुरु की दृष्टि है, गुरु की यहाँ पे दृष्टि है, तो इसलिए दाम्पत्य पे भी कोई बहुत दिक्कत नहीं आएगी। गुरु संभाल लेके चले जाएंगे तो धन निकाल लीजिए, अच्छा हो जाएगा। मकर का बता ही दिया, कुंभ का बता ही दिया, मीन बच जाती है। तो मीन के लिए क्या होगा? मीन के लिए पुनः ये यहाँ बन जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि पुनः मीन के लिए एक हो जाता है। धन जो संचित धन है उसके नष्ट होने की जो स्थिति बनी हुई है, कुटुंबों से वैर की स्थिति बनी हुई है। दूसरा यहाँ पे बन जाएगा 8, तो पिता के स्वास्थ्य में हानि की स्थिति बनी हुई थी, थोड़ा अधिक ही थी। शुक्र के आ जाने से क्या होगा? शुक्र यहाँ पे दुष्स्थान भाव के स्वामी बनते हैं यहाँ से, और ये शुक्र आ करके यहाँ पर वे पिता के स्वास्थ्य और धन संचित धन की हानि में विशेष ही नुकसान कराएंगे। यहाँ पे शुक्र शुभ नहीं है, अष्टमेश भी हैं, और अष्टमेश जहाँ भी जाता है वहाँ हानि करता ही है। और लग्न से ये शत्रुता भी रखता है, शुक्र से मंगल से समभावस्थ रखता है, तो ये स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है और पुत्र को भी थोड़ी बहुत कष्ट हो सकता है। इसलिए यहाँ पे दुर्गा जी की विशेष आराधना करते रहेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। बुद्धि विवेक को बहुत अधिक नुकसान नहीं होगा, नैसर्गिक इनका अपना वो स्वभाव बनता है, तो लाभ की स्थिति भी कुछ हद तक प्रभावित हो सकती है। ये रहा। और वीडियो तो बहुत लंबी हो गई, पता नहीं कितना आप देखेंगे, देखते हैं कितना आपका प्यार मिलता है। अब तो वीडियो का